मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में हुक पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्शल आर्ट में फर्स्ट और सेकंड हुक पंचेस को एक साथ किस तरह से थ्रो किया जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल में चले जाइए, जहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा और फिर आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर कॉर्नर पर आ रहे डायरेक्ट लिंक पर हिट करके आप सीधे ही उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मार्शल आर्ट में हुक पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो वीडियो को आपको अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मार्शल आर्ट में हुक पंचेस को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको उसके पंच को अपने लेफ्ट हैंड से ही रोकना है, और यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको उसके पंच को अपने राइट हैंड से ही रोकना है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के आगे लाते हुए उसके पंच को अपने हाथ से रोकना है। उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए हाथ को थोड़ा सा पीछे करना है और पंच को रोकने के बाद में फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के आगे खोलना है। उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करना है और पंच को रोक देने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि वो लेफ्ट हैंड से आप पर पंच थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से उसके पंच को रोकना है और पंच को रोक देने के बाद में फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि वो राइट हैंड से थ्रो करता है तो इस तरह से आपको अपने हाथ को खोलना है, उसके पंच को अपने राइट हैंड से रोकते हुए ब्लॉक करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि वो आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के साइड में खोलते हुए उसके पंच को अपने हाथ से रोकना है, उसकी पावर को कम करते हुए हाथ को पीछे करना है और ब्लॉक करने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि वो राइट से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के साइड में खोलना है, उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करना है और उसके पंच को ब्लॉक करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इन ब्लॉक्स को फिर से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के आगे खोलना है और उसके पंच को रोकते हुए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेना है और फिर से आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के आगे खोलना है, उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए हाथ को थोड़ा सा पीछे करना है और पंच को ब्लॉक करने के बाद में फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि वो अपने
राइट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने राइट हैंड को खोलना है, उसके पंच को रोकना है और पंच को रोक देने के बाद में फिर से आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि वो लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को खोलना है, उसके पंच को रोकना है और वापस फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और एक बार फिर से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने राइट हैंड को अपने चेहरे के साइड में खोलते हुए उसके पंच को अपने हाथ से रोकना है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा पीछे लेना है, उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करना है और ब्लॉक कर देने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अपने चेहरे के साइड में खोलना है, उसके पंच को अपने हाथ से रोकते हुए उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करना है और इसके साथ ही अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करना है और पंच को रोक देने के बाद में फिर से वापस आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको हुक पंचेस को ब्लॉक करना होता है। और अब मैं आपको इन पंचेस को ब्लॉक करने के इस तरीके को दोनों साइड से करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए हुक पंचेस को ब्लॉक करने के इस तरीके को अब मैं आपको दोनों साइड से करके दिखाता हूं। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से अपने राइट हैंड से उसके पंच को रोकना है, पंच को ब्लॉक कर देना है और ब्लॉक करने के बाद में वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से अपने हाथ को आगे लेके आना है, उसके पंच को रोकना है और पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक करना है और वापस फिर अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि वो राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरीके से रोकना है और पंच को ब्लॉक करने के बाद में फिर से फाइट पोजीशन में आ जाना है। और यदि वो अपने लेफ्ट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड से पंच को रोकना है, पंच को रोकने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और फिर से यदि वो अपने राइट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से उसके पंच को अपने राइट हैंड से रोकना है, पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और यदि वो अपने लेफ्ट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को आगे लेकर आना है, उसके पंच को रोकना है और पंच को ब्लॉक कर देने के बाद में आपको फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को बदलकर दोनों पंचेस को ब्लॉक करने के तरीके को इस साइड से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है। यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने लेफ्ट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से उसके पंच को रोकना है और पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए आपको उसको ब्लॉक कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। और इसी तरीके से यदि आपका अपोनेंट आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से उसके राइट हैंड को अपने राइट हैंड से रोकना है, उसके पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से यदि वो आप पर अपने लेफ्ट हैंड से पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड से उसके पंच को रोकना है और उसके बाद में उसके पंच को ब्लॉक करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। सेम यदि वो राइट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरीके से अपने राइट हैंड से उसके पंच को रोकना है और ब्लॉक कर देने के बाद में फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और एक बार फिर से यदि वो अपने लेफ्ट हैंड से आप पर हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से उसके हुक पंच को ब्लॉक करना है, पंच को रोकते हुए पूरे तरीके से रोक देना है और फिर अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और यदि वो आप पर अपने राइट हैंड से हुक पंच को थ्रो करता है तो आपको अपने राइट हैंड से इस तरह से उसके पंच को रोकना है, पंच की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए ब्लॉक कर देना है और ब्लॉक करने के बाद में फिर से आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है।
तो इस तरीके से आपको अपोनेंट के हुक पंचेस को ब्लॉक करना होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन पंचेस को ब्लॉक करने का ये जो तरीका है उसे आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हुक पंचेस को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है और फाइट पोजीशन में आपका जो हाथ पीछे होता है उससे आपको पहला ब्लॉक करना है। आपको दोनों हाथों से एक एक बार ब्लॉक करना है और फिर से आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो चलिए, आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है, पीछे वाले हाथ से पहला ब्लॉक करना है और फिर दूसरे हाथ से ब्लॉक करना है और उसके बाद में फिर से फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये वापस पोजीशन, फिर से ये वापस पोजीशन, फिर से ये और वापस पोजीशन। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इन ब्लॉक्स को फिर से करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है, जो हाथ आपका पीछे होता है उससे आपको पहला ब्लॉक करना है और फिर दूसरे हाथ से ब्लॉक करना है और उसके बाद में आपको फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये वापस पोजीशन, फिर से ये और वापस पोजीशन, फिर से ये और वापस पोजीशन। तो इस तरह से आपको इन ब्लॉक्स को करने की प्रैक्टिस को करना है। यहाँ पर जरूरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस को इस तरीके से करना है, लेकिन यदि फाइट में आपका अपोनेंट किसी भी हाथ से पंच को थ्रो कर सकता है तो आपको सेम उसी हाथ से उसके पंच को ब्लॉक करना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको इन ब्लॉक्स को तेजी के साथ किस तरह से करना है। ओके, तो हुक पंचेस के ब्लॉक्स को तेजी से करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है, पंचेस के ब्लॉक्स को तेजी के साथ में करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो फाइट पोजीशन में आने के बाद में आपको तेजी से पंचेस के ब्लॉक्स को करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो वापस फाइट पोजीशन, फिर से वापस फाइट पोजीशन, फिर से वापस फाइट पोजीशन। और फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इन ब्लॉक्स को फिर से करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है, तेजी के साथ में ब्लॉक्स को करना है और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो वापस फाइट पोजीशन, फिर से वापस फाइट पोजीशन, फिर से और वापस फाइट पोजीशन। तो इस तरीके से आपको हुक पंचेस के इन ब्लॉक्स को तेजी से प्रैक्टिस करना होता है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में हुक पंचेस को ब्लॉक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में हुक पंचेस को किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से हुक पंचेस को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस को कीजिए। अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।